सबसे पहले अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत। नईम बुखारी ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के मिनट्स पेश कर दिए। नईम बुखारी ने फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मोईद यूसुफ का नाम मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा पार्लिमानी कमेटी इजलास में मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहे। तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। शहजाद अली, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी इरम, बिल्कुल चीफ जस्टिस की दरबार में 5 लोगों की लार्जर बेंच डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के आज खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जो वकील नईम बुखारी हैं उनकी जानिब से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के मिनट्स जो है वो अदालत के सामने पेश किए गए। नईम बुखारी ने फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी अदालत में पेश कर दिया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि वज़ीर ख़ारजा पार्लिमानी कमेटी इजलास में मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह भी सवाल किया क्या वज़ीर ख़ारजा को इजलास में नहीं होना चाहिए था। नईम बुखारी ने अदालत को बताया वज़ीर ख़ारजा को पार्लिमानी कमेटी में होना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया मोईद यूसुफ का नाम भी मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह भी कहा क्या स्पीकर आईनी अमल से इनहराफ कर सकता है, क्या आईनी अमल से इनहराफ पर कोई कार्रवाई हो सकती है स्पीकर के खिलाफ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जो वकील नईम बुखारी हैं उनसे यह भी सवाल किया कि एजेंडे में तहरीक-ए-एतमाद का मतलब वोटिंग के लिए पेश होना था, तहरीक-ए-एतमाद के अलावा पार्लिमान की किसी कार्रवाई का तरीका आइन में दर्ज नहीं, क्या असेंबली रूल्स का सहारा लेकर आईनी अमल को रोका जा सकता है। अब जो है वो नईम बुखारी अदालती सवालात का जवाब दे रहे हैं। नईम बुखारी ने जो पार्लिमानी कमेटी के मिनट से वो भी अदालत के सामने रख दिए हैं। अब उसी हवाले से अदालत जो है वो नईम बुखारी से सवालात कर लिया और नईम बुखारी जो वकील हैं वो अदालत को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं इस केस के हवाले से। जी ठीक है, केस के हवाले से नईम बुखारी अदालत को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है। नईम बुखारी ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के मिनट्स पेश कर दिए हैं। नईम बुखारी ने फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी अदालत में पेश कर दिया है। मोईद यूसुफ का नाम मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने वालों के नाम मिनट्स में शामिल नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल, उनकी जानिब से ये सवाल किया गया क्या वज़ीर ख़ारजा पार्लिमानी कमेटी इजलास में मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहे, क्या वज़ीर ख़ारजा को इजलास में नहीं होना चाहिए था। नईम बुखारी ने यह कहा कि वज़ीर ख़ारजा को पार्लिमानी कमेटी इजलास में होना चाहिए था। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी में 11 लोग शरीक हुए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन, उनकी जानिब से यह सवाल किया गया कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग किसने दी थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वाज़े करें कोई आईनी बहरान है तो कैसे है, आईनी बहरान कहाँ है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक काम जारी रखे हुए हैं, निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री का अमल भी जारी है, बहरान कहाँ है, सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है। स्पीकर की रूलिंग और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 95 के बरखिलाफ है। स्पीकर ने तहरीक 28 मार्च को क्यों मुस्तरद नहीं की, असम्बली तहलील ना होती तो ऐवान रूलिंग ख़त्म कर सकता था। इलेक्शन का ऐलान जाहिर करता है कि हुकूमती इक़दाम बदनीयती नहीं था। अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि मुनहरिफ अरकान के बावजूद तहरीक इंसाफ की अक्सरियती जमात है, अगर अक्सरियती जमात सिस्टम से आउट हो जाए तो क्या होगा, ये सवाल भी उठाया गया। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स रहे कि वाज़े करे कोई आइनी बहरान है तो वो कैसे है, आइनी बहरान कहाँ है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक काम जारी रखे हुए हैं, निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री का अमल भी जारी है, बहरान कहाँ है, सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है। स्पीकर की रूलिंग बज़ाहिर आइन के आर्टिकल 95 के बरखिलाफ है। और शहजाद अली, हमें सुबह से ही मुसलसल इस समाअत के हवाले से तफसीलात दे ही रहे हैं। तो शहजाद अली, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नईम बुखारी इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद कोई किसी ने दलाइल देने हैं, अब इसके बाद कार्रवाई में क्या कुछ होने लगा है, बताइए इस बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की ये समाअत। नईम बुखारी ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के मिनट्स पेश किए हैं और साथ में आपको ये भी बताते चले कि नईम बुखारी, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर ख़ारजा को पार्लिमानी कमेटी इजलास में होना चाहिए था और ये भी कहा कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को ख़त पर ब्रीफिंग दी गई, क्या डिप्टी स्पीकर जल्दी में थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से यह सवाल उठाया गया। नईम बुखारी ने यह कहा कि जो दस्तावेज़ पेश की हैं वो शायद असली वाली नहीं है, अदालत
अदालत को असल दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात पेश कर दूंगा। तो आपको ये बताते चलें कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनकी जानिब से ये सवाल पूछा गया, क्या डिप्टी स्पीकर जल्दी में थे? नईम बुखारी ने यह कहा कि जो दस्तावेज़ पेश की है वो शायद असली वाली नहीं है, अदालत को असल दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात पेश कर दूंगा। नईम बुखारी की जानिब से ऐसा कहा गया है। जी हाँ, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या डिप्टी स्पीकर जल्दी में थे? जो दस्तावेज़ात पेश की हैं वो शायद असली वाली नहीं है, अदालत को असल दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात पेश कर दूंगा। नईम बुखारी की जानिब से ये जवाब दिया गया है। क्या डिप्टी स्पीकर जल्दी में थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह सवाल उठाया, जिस पर नईम बुखारी ने यह जवाब दिया है कि जो दस्तावेज़ात पेश की हैं वो शायद असली वाली नहीं है, अदालत को असल दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात पेश कर दूंगा। हिटलर ने भी आइन तोड़ा और इमरान खान ने भी। हिटलर नाजी था, इमरान खान न्याजी है। शहबाज शरीफ की तनकीद, कहते हैं इमरान खान एब्सोल्युटली फ्रॉड है। मजीद कहा कि उम्मीद है अदालत जल्द फैसला देगी। इमरान न्याजी की मिसाल एडोल्फ हिटलर से मुख्तलिफ नहीं है। वो हिटलर नाजी था और ये इमरान न्याजी हैं। पूरी कौम का ये मुतालबा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसले हुए हैं उनको कौम के सामने लाया जाए। इमरान न्याजी तो झूठा, ही इज़ एन एब्सोल्युटली फ्रॉड। कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जजेस जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं वो पाकिस्तान के आइन को हर सूरत प्रोटेक्ट करेंगे और पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। हम चैन से बैठेंगे जब हम इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी और जिन्होंने आइन को तोड़ा है उनको करारवा की सज़ा नहीं मिल जाती। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने धमकी आमेज़ ख़त की जुडिशल कमीशन से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सवालात उठाए कि तहरीक अदम एतमाद से पहले कौन किस से मिला, किस गैर मुल्की सफ़ीर की अपोजिशन और PTI के मुनहरिफ अरकान से मुलाकातें हुई हैं, कड़ी से कड़ी मिलाई जाए। आखिर में ये भी कहा कि अपोजिशन 3.5 साल से इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी, अब अवाम को फैसला करने दें। एम्बेसडर, फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये मामूली बात नहीं है। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक मीटिंग नहीं है। यहाँ सफारतकार जो हैं किनसे मिलते हैं? ऑपोजिशन के रहनुमाओं से, PTI के उन लोगों से जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की। मिला, कौन मिला, किससे मिला, कहाँ मिला, इसका प्रूव कौन करेगा? क्या ये धमकी है या नहीं है? मरियम नवाज साहिबा ने और पीपल्स पार्टी के कुछ कायदीन ने इस कम्युनिकेशन को कहा ये तो मन घड़त है। भाई अगर मन घड़त है तो आइए प्रूव कर लेते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक जुडिशल कमीशन ही है एक ऐसा मोतबर फोरम जो इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि हकायक क्या है। पूरे 3.5 साल ऑपोजिशन वाले ये एक ही राग अलापते रहे हैं कि मुल्क को नए इंतखाबात की जरूरत है। वाहिद हल एक फ्रेश मैंडेट है। अवाम सारी सूरत हाल का फैसला करे कि हमने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं 5 दिन गुजर गए, बहुत वक्त हो गया, आज आला अदलिया से फैसला मुतवक्के है। उम्मीद जाहिर की कि असम्बलियाँ बहाल होंगी और इलेक्शन कवानीन में तरामीम के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को ECL पर डालने का मुतालबा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि 176 अरकान पर लगाया गया गद्दारी का दाग नहीं मिटाया गया तो अदालत के बाहर धरना दिया जाएगा। आज तवक्को है आला अदालत से, ऑनरेबल जजेस से, कि वो वही करेंगे जिसके लिए पूरा मुल्क सांस रोक के उनकी तरफ देख रहा है। 5 दिन हो गए हैं, बहुत वक्त हो गया है। उम्मीद है कि वो आज ही फैसला देंगे। लॉर्डशिप्स ये भी याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है जो कू हुआ है हमारे आइन पर उसको वो हटाएंगे और आज फिर हमारी असेंबलियाँ अपने वक़ार के साथ बैठेंगी, इलेक्शन के मायने होंगे और पाकिस्तान में फिर इलेक्शन तरमीम करके हम आगे बढ़ेंगे। जो साबिक हुकूमत है इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। आला अदलिया से मुतालबा करते हैं कि जो 176 पार्लियामेंटेरियंस जिसके ऊपर गद्दार का लक़ब दिया गया है, गद्दार कहा गया है, उसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया जाए। हम बार बार ये मुतालबा करते हैं, वरना फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा और आला अदलिया के बाहर उन पार्लियामेंटेरियंस को फिर धरना देना पड़ेगा
इंसाफ मांगना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। असेंबली के जो करोड़ों आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको गद्दार कह रहे हैं। 7 मार्च के बाद 25, 26, 27, 28, 29 मार्च को आप इन तमाम गद्दारों के दरवाज़ों पे जाके इनकी दहलीज पे अपना माथा टेकते रहे, सजदा रेज होते रहे। MQM के पास आप कराची गए, उनके ऑफिस में गए, आपके गवर्नर साहब सिंध के और 7 दूसरे बड़े लोग आपकी पार्टी के रात जो है 3, साढ़े 3 बजे जो है पार्लियामेंट लॉजेस में MQM के पास गए। आप इन गद्दारों के पास जो है अपने आप को अदम एतमाद से बचाने के लिए उनके दरवाजे खटखटाते रहे पार्लियामेंट लॉजेस में। आप खालिद मक्सी के पास जो रहनुमा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उनके पास गए, उनसे तरले मिन्नतें की वोट के लिए। आप तकरीबन सब लोगों के साथ मिलने गए। उस वक़्त आपको ख्याल ना आया कि ये गद्दार हैं। उस वक़्त गद्दारी का लेबल उन पर लगाना जो है वो आपने मुनासिब ना समझा, क्योंकि आपको उम्मीद थी ये लोग आपको वोट दे देंगे। आपने अपने मुनर्रफीन जिन्होंने आपसे इख्तलाफ किया, 20-21 जो वोटर हैं आपकी पार्टी के PTI के, आपने उनको कहा कि मैं तुम्हारे वालिद की जगह हूँ, बाप की जगह हूँ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। उस वक़्त आपको ख्याल ना आया कि ये लोग गद्दार हैं और ये उन सफ़ों में शामिल हो गए हुए हैं जो गद्दारों की सफ़ है। तो ये एक ढकोसला है जिसकी बुनियाद के ऊपर असेंबली को डिसॉल्व किया गया, आइन शिकनी हुई। चले यहाँ तो हम गद्दार थे, वो जो परवेज़ इलाही साहब जो कुछ कर रहे हैं पंजाब के अंदर, वो भी सारे के सारे 200 के 200 गद्दार हैं। इस मुल्क में मुहिब्बुल वतनी के ऊपर सिर्फ आपकी मोनोपोली है, सिर्फ आपका हक है। आप जिस वक़्त अमेरिका गए थे, आपके अब उस वक्त जो है आप वापस आए थे, आपने कहा था मुझे 92 के कप की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अमेरिका जाके हुई है। उसके बाद आपके जो सफ़ीर हैं उन्होंने 14 तारीख को एक अलविदाई डिनर के अंदर उसी शख्स की तारीफ़ें की और उनको पाकिस्तान का जो है एक बहुत बड़ा दोस्त करार दिया, डोनाल्ड लू साहब को। उस वक़्त गद्दारी का आपको ख्याल ना आया। जब आपने 21 दिसंबर को डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की, उसको आपने बुलाया, उस वक़्त आपको ख्याल ना आया कि एक साजिश हो चुकी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की आवाम की के इज्तिमाई शऊर को जो है अंडर रेट ना करें, उसकी तौहीन ना करें। पाकिस्तान की आवाम जो है तमाम फ्रॉडियों के चेहरों को पहचानती है। आपने जिस तरह आपके हवारियों ने आपके नाम पे और आपका पता नहीं क्या आपको कहाँ से बता पहुँचता था, जितनी दौलत इकट्ठी की है पिछले 4 साल के अंदर, पाकिस्तान के पिछले 73-74 साल के अदवार का अगर आप टोटल भी लगा लें तो किसी ने इतनी दौलत को करप्शन में इकट्ठी नहीं की जितनी पिछले 4 साल में इकट्ठी हुई है। ये झूठ का जो है पलंदा और झूठ के सहारे हुक्मरानी जो है ये अब नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन से नहीं भागते, हम इलेक्शन से पिछले 4 साल के तैयार हैं। 2018 में जब हमसे ज्यादती हुई थी, इलेक्शन रिग किए गए थे, इसको सिलेक्ट किया गया था, उस सिलेक्शन का क्या हाल हो गया है। पाकिस्तान के अवाम रुल गए हैं, महंगाई में रुल गए हैं, बेरोजगारी में रुल गए हैं। एक वादा बताए जो इसने पूरा किया हो, एक नारा जो इसने लगाया हो जिस पे अमल दरामद हुआ हो पिछले 4 साल में। ये शख्स झूठा है, फ्रॉडिया है। इसने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है। ये शख्स जो है इसकी मुहिब्बुल वतनी, मैं किसी की मुहिब्बुल वतनी के ऊपर शक नहीं करता, लेकिन जब हमें गद्दार की कहा जाएगा तो इसकी मुहिब्बुल वतनी के ऊपर शक करने की बेशुमार जो है शहादतें मिलेंगी। हम सब इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। अल्लाह ताला
वर्डिक्ट जो है वो पाकिस्तान के हक में आए, पाकिस्तान के अवाम के हक में आए, पाकिस्तान की बेहतरी के हक में आए, आइन के दवाम के हक में आए, आइन की मजबूती के हक में आए, कानून शिकनी के खिलाफ आए, अदारों के हक में आए, हमारी पार्लियामेंट के हक में आए, ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो, पाकिस्तान के अवाम के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशों का जो मजहर है, जो ईमान, वो मजबूत हो। वमा लना इल्ला बिल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुंतखब लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। गवर्नर सिंध और दीगर लोग पार्लियामेंट लॉजेस में MKM के पास गए, जब अरकान से मिलने गए तो उस वक्त गद्दारी का ख्याल नहीं आया। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर हमने अपना आधा काम तो कर दिया। उम्मीद है अदालत से भी फैसला हमारे ही हक में आएगा। स्पीकर को हुक्म दिया गया जिसका फैसला इंशाल्लाह ताला हमारे हक में आएगा और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जमहूरियत की नफ़ी है। हम आदत तो हमारा काम हो चुका है, हमने इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया है। आप सोचें कि पाकिस्तान को केओस में और एनार्की में प्लंज कर दिया, और सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश की वजह से कि उसने पावर में रहना है और वो इमरान खान है। कोई हुकूमत नहीं है इस्लामाबाद में इस वक्त, कोई हुकूमत नहीं है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें काबिल कबूल होगा, मगर क्या अपोजिशन को कबूल होगा? उनकी तो रिवायत रही है अदालतों पर हमला आवर होने की। अली मोहम्मद खान ने दावा किया कि कुछ लोग नहीं चाहते थे इमरान खान हुकूमत में रहे। रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है अदालत का जो भी फैसला होगा हमारे लिए काबिल एहतराम होगा, हम तो कबूल कर। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं? इनकी एक तारीख है इदारों पे हमला आवर होने की, अदालतों पे हमला आवर होने की। जस्टिस सजाद की सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने फिजिकल अटैक किया था। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में रहें, और मैं तो हमेशा ये बात कर रहा हूँ, और आपको भी मैं मेरी मालूमात नहीं है लेकिन मेरा ये तज्जिया है, एक नाक़िस राय है, हकीर एक इंसान की जो सियासत का तालिब इल्म है, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। अपडेट आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आइन का तकाजा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए हैं। इसी के साथ साथ जस्टिस मजहर आलम ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि डिप्टी स्पीकर को लिखा हुआ जो इमला है ये पढ़ दो, ये लिखा हुआ सामने आया है। डिप्टी स्पीकर ने आखिर में नाम भी असद कैसर का ही पढ़ा था। जस्टिस मजहर आलम ने ये कहा, उनकी जानिब से कहा गया है कि ऐसा लगता है कि डिप्टी स्पीकर को लिखा हुआ मिला कि ये पढ़ दो, ये पढ़कर सुना दो। डिप्टी स्पीकर ने आखिर में नाम भी असद कैसर का ही पढ़ा था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अरकान की अक्सरियत तहरीक अदम एतमाद की हामी थी। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत जारी है, जिसमें ये रिमार्क सामने आ रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आइन का तकाजा है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुबैना साजिशी ख़त के बारे में कौमी सलामती कमेटी के अरकान से वजाहत देने का मुतालबा कर दिया। कहा यहाँ तो ख़त आ गया, पंजाब असेंबली में क्या करोगे? बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर रखा जाएगा। अजीब बात है कि जब तक ख़त नहीं आया बाहर से, उस वक्त तक तो आपको इलेक्शन याद नहीं आया। जब अदम एतमाद पेश हो गया, फिर आपको उसे सुपुर्द करने के लिए ख़त का सहारा लिया। ख़त आ चुका था और आप कराची में बहादुराबाद में MQM की क़यादत से मिले। आपने अपने एक इत्तेहादी को एतमाद में लिया, उसके तज़किरा किया। जब MQM ने बाकायदा तौर पर अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान कर दिया, क्या उस वक्त भी उन्होंने अपने इत्तेहादी के साथ ख़त का जिक्र किया? लिहाजा ख़त की बातें करना ये कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है। चलो यहाँ तो ख़त आ गया, पंजाब में कौन सा ख़त आया है, वहाँ क्या करोगे? तुमने नाकाम हुक्मरानी के नतीजे में आम आदमी की जिंदगी को अजीरन कर दिया है। अभी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। जुमे के रोज अवाम इनके पुतले बनाकर उनको चौराहों पर फांसियां देंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदालत हमारे मुकदमे के लिए काफी नहीं है, हम पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जाएंगे। कोई ऐसा फैसला जिससे हमारा आईन मजरूह होता हो, सर आंखों पे हो अदालत, उसका एहतराम, लेकिन उससे इख्तिलाफ करने का हमें हक पहुंचता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान और उसमें सिक्योरिटी से वाबस्ता नुमाइंदगान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें।
जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ने कौमी सलामती के फोरम को सियासत में घसीटा और अपोजिशन को गद्दार कहा। इसका जवाब सामने आना ज़रूरी है ताकि हम भी जवाब दे सकें। समा से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं मगर इमरान खान धांधली पर तुले हैं। हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं। ये शख्स धांधली करने पर जिद कर रहा है। उसने यकतरफा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास किया। ये इलेक्शन कमीशन के पर काटे हैं। EVMs के जो निज़ाम लेकर आए हैं RTS प्लस हो सकते हैं। अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं, बस एक शर्त के इलेक्शंस होंगे, इस इलेक्शंस नहीं। हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी फोरम जिस पे जो इजलास हुआ, खान साहब ने अपना सियासत के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए हमारा उस फोरम को मुतनाज़ा बनाया। तो खान साहब उस मीटिंग को इस तरीके से पेश कर रहा है कि सारे के सारे अपोजिशन के मेंबर्स किसी फॉरेन कंस्पिरेसी का हिस्सा है और उसकी वजह से हम गद्दार हैं। तो उसका जवाब सामने आना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम भी अपना अप्रोप्रिएट जवाब फिर दे सकें। जो दूसरे लोग इस मीटिंग में थे उस बात को क्लैरिफाई करें। दूसरे लोगों से मुराद कौन वजाहत करें? हमारा अस्करी क़यादत के जो भी मौजूद उस मीटिंग में थे। अदालत ने खुद नजरिया इस ज़रूरी है तो दफन कर दिया है और उम्मीद है कि वो अब फिर से उसको जिंदा नहीं करेंगे। Also appeal that the court immediately give us a decision on the actions taken on the 3rd of April, the unconstitutional actions. अगर हम गद्दार हैं तो हमें तख्तेदार पर लटका दे। वो जो वाहिद रास्ता है वो ये है इस केस के जमहूरी और आइनी फैसला आए जो पार्लियामान का इज्जत को बहाल करे, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुकम्मल होने दे। सियासी अदम इस्तेहकाम और स्टेट बैंक की अदम मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान करेंसी बुरी तरह मार खा रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर पहली बार 188 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। रुपए की गिरती कदर पर मजीद अपडेट्स लेते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान, बताइए इस बारे में। देखिए, आज इंटरबैंक मार्केट में जो है डॉलर वो 2 रुपए महंगा हो गया है। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी 2 रुपए तक महंगा हो गया क्योंकि ओपन करेंसी मार्केट इंटरबैंक को फॉलो करती है। और हम देख रहे हैं कि आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो डॉलर पहुंचा इंटरबैंक मार्केट में 188 रुपए से भी तजावुज कर गया है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में ये 189 की सतह पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। वजह ये बताई जा रही है चूंकि 1 महीने से पाकिस्तान में बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल बिगड़ी हुई है। स्टेट बैंक कोई किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के पास डॉलर तखैर बहुत कम बचे जो सिर्फ 2 माह की दरामदाद के लिए काफी है और IMF की किस्त भी मौखर हुई है और कर्जों की अदायगी में मुश्किल खदशात की है। ये सब चीजें जो है डॉलर की कदर गिरा रही है। अफवाहों का भी जोर है और स्टेट बैंक जो है रुपए की कदर को नहीं संभाल रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान आलम, अपडेट किया आपने। पंजाब असम्बली में मुत्तहदा अपोजिशन ने अक्सरियत शो कर दी। 199 अरकान ने हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार कर दिया। लाहौर के मकामी होटल में सूबाई असम्बली का अलामती इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब करने की करारदाद मंजूर की गई। पंजाब असम्बली के 199 अरकान का हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार। 199 वोट्स हैं हमजा शहबाज शरीफ के, मेरे अलावा अगर मेरा वोट भी काउंट किया जाए तो वो 200 वोट्स मुत्तहदा अपोजिशन ने इजलास में हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब करने की करारदाद मंजूर कर ली। अलीम खान और तरीन ग्रुप ने भी हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी। अलीम खान का भी शुक्रिया अदा किया। हमजा शहबाज का कहना था, तब्दीली सरकार ने आवाम को कुछ न दिया, पंजाब की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। इमरान नियाज़ी ने इस सूबे और पाकिस्तान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। नौजवानों के ख्वाब भी चुराए चिकना चूर हो गए। जब नौजवानों के ख्वाब टूटते हैं ना तो फिर कौमों को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ करते हैं। मरियम नवाज का कहना था, नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। शुक्र के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। मैडम, किस हद तक उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वापस आए? उनकी बहुत स्ट्रगल है, लोग याद करते हैं। आने वाले हैं इंशाल्लाह।
उससे पहले अपोजिशन को पंजाब असम्बली में इजलास की इजाजत न मिली तो होटल में असम्बली इजलास बुला लिया गया। मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर अरकान बस में होटल पहुँचे। इजलास में बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान के ससुर चौधरी इकबाल गुज्जर भी शरीक हुए। मरियम नवाज कहती हैं अवाम का मैंडेट चुराने का बदला आज नवाज शरीफ ने ले लिया। अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप ने अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी नायब सदर ने कहा बड़ी अच्छी गैर मुल्की साजिश थी कि आप अपने ही वज़ीर आला को हटा दिया। बड़ी अच्छी साजिश थी कि कौमी असम्बली ही तोड़ दी। मरियम नवाज ने इमरान खान को पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर कह दिया। जब पंजाब के अवाम का 2018 में मैंडेट चुराया गया, मुस्लिम लीग नून को वोट देने के बावजूद पंजाब के अवाम को नुमाइंदगी से महरूम रखा गया, तो आज मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपके मैंडेट चुराने का बदला आज नवाज शरीफ ने ले लिया। अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और जितने भी दूसरी जमातों के अरकान ने, कि मैं सबका तहे दिल से ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अवाम की कॉल पे लब्बैक कहा। आज मेरा सर शर्म से झुक गया जिस तरह पंजाब असेंबली को आज ताला लगाया गया। लॉरेंस गार्डन में या बाली जना में भी हो जाए तो इजलास होता है। इजलास वो होता है जहाँ पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के नुमाइंदे होते हैं। वहाँ के जिन 200 नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। कौन असेंबली छोड़ के नहीं, विकेट छोड़ के भाग जाता है? वो भाग जाता है जिसके पास उसके बंदे पूरे नहीं हैं। तो मैं परवेज़ इलाही से, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं दिल से उनका सीनियरिटी की वजह से एहतराम करती हूँ। मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि आप एक सियासी जमात हैं और सूझबूझ रखने वाली सियासी जमात हैं, आपने क्यों इस आइन शिकन इमरान खान का साथ दिया? बड़े फख्र से ये बात करता है तो पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को, अपनी गद्दारी को, अपनी आइन शिकनी को कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इमरान खान ने इंटरनेशनल साजिश के नाम पे ये सब काम खुद किए और इल्जाम अपोजिशन को दे रहे हैं। हमजा शहबाज ने परवेज़ इलाही को चैलेंज दे दिया। कहा परवेज़ इलाही साहब आपको 3 दिन से वार्निंग दे रहा हूँ, होश के नाखून ले, अददी अक्सरियत साबित करें, बात मान लूँगा। ज़ाती मुलाजिम बनकर आइन तोड़ने वाले अब बच नहीं सकेंगे। परवेज़ इलाही का भी एहतसाब होगा। जहांगीर तरीन खान साहब, अलीम खान साहब के ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ। परवेज़ इलाही साहब, आपको मैं 3 दिन से वार्न कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी आज। ये परवेज़ इलाही जो है आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और ये खिलवाड़ परवेज़ इलाही साहब आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आप अभी भी होश के नाखून लें और इज्जत और वकार के साथ हमारे साथ ऐवान में मुकाबला करें, अध्यक्ष से साबित करें। आपकी बात मान लूँगा। तो अब मैं न मानू नहीं चलेगा, आपका गंडासा नहीं चलेगा। परवेज़ इलाही साहब, ये आपकी जो स्याह करतूत है, ये तारीख चीख कर इस स्याह करतूत की हमेशा गवाही देगी। आपका भी एहसास होगा। जो ज़ाती मुलाजिम बनकर कानून और आइन चिफ्ती करेगा उसका भी हम एहसास करेंगे। अलीम खान ने साफ कह दिया कि जमहूरियत और आइन का मजाक ना उड़ाया जाए, वोटिंग होने दें। जो अक्सरियत रखता है वही वज़ीर आला मुंतखब होता है। अगर हुकूमत के पास अक्सरियत है तो असेंबली में साबित करे, नहीं तो अपोजिशन में बैठे। फेयर प्ले है, उसका तकाजा ये था कि इलेक्शन होने देते, अदम एतमाद सेंटर में भी होने देते और पंजाब असम्बली में भी इलेक्शन होने देते। ये आइन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये कोई मुनासिब नहीं है, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। और मेरी तमाम ज़ी-शऊर जितने भी लोग हैं उन सब से ये गुजारिश है, इस तरह आइन को पामाल ना करें, इस तरह जमहूरियत का मजाक ना उड़ाएं, इलेक्शन हो लेने दें। इलेक्शन ही वाहिद तरीका है जिसमें जो अक्सरियत रखता है वही वज़ीर आला मुंतखब होता है। अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप साबित करें, और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप अपोजिशन में बैठें। इसमें कौन सी नुकसान की बात है, आप बैठें। और यही बात वहाँ पे मैं इमरान खान साहब से भी कहूँगा कि अगर आपके पास अक्सरियत नहीं रही तो पूरी दुनिया में जमहूरियत में लोग जाके अपोजिशन में बैठते हैं, आप भी अपोजिशन
जहांगीर तरीन 10 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन की वापसी के बाद सियासत नया रुख इख्तियार करेगी। जहांगीर तरीन खुद वापस कब आए? जहांगीर साहब इंशाल्लाह 10 तारीख को वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। 10 को पाकिस्तान पहुंचेंगे और अपनी अगली हिकमत अमली को जो है वो लाएमल तय करेंगे हम, और उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि उसके बाद सियासत एक नया रुख इख्तियार करेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन एक बार फिर स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने आज पंजाब असेंबली जाएगी। पंजाब असेंबली के बाहर पुलिस की भारी नफरी आज भी तैनात है। सूरत हाल जानते हैं। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। दानियाल, बताइए क्या सिचुएशन है यहाँ? जी देखें, कल एक हंगामा खेज दिन था जब एक कन्फ्यूजन बरकरार रही कि आया पंजाब असेंबली का इजलास होना है कल या फिर वो इजलास जो है वो 16 अप्रैल को होना है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ये कहते रहे कि इजलास 6 अप्रैल को ही होगा, वो उसकी सदारत करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने उन्हें गैर फाल कर दिया। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो PTI के अपने लोगों ने ही जमा करवा दी, जिसके बाद जो पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द का माहौल है वो खासा जो है वो कशीदा नज़र आया। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस की जो नफरी है वो इस वक्त पंजाब असेंबली के इतराफ़ पर मौजूद है, और पुलिस के जो जवान हैं मुख्तलिफ मोबाइल गाड़ियों में बार बार गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब असेंबली का जो स्टाफ है वो इस टाइम ड्यूटी पर आया हुआ है। कल डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एक तजवीज़ दी थी कि पंजाब असेंबली का जो 500 मीटर का एरिया है उसमें 15 रोज़ के लिए रेंजेस जो है वो नस्ब कर दी जाए, क्योंकि ज़ाहिर है सियासी जो माहौल है वो काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है और कोई भी जो सिक्योरिटी लैब्स है वो होने का खदशा है। लेकिन अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें अभी यहाँ पर सिर्फ पुलिस ही नज़र आ रही है, अभी तक जो रेंजेस है वो यहाँ पर तैनात हुई हुई नज़र नहीं आ रही। दानियाल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आसमान गिरा जब असेंबली तहलील हुई। नईम बुखारी ने कहा कि अदालत असेंबली तहलील का जायज़ा ले सकती है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि जिस रूलिंग की बुनियाद पर असेंबली तहलील हुई उसे छोड़कर बाकी चीज़ों का जायज़ा कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल अहम समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आसमान गिरा जब असेंबली तहलील हुई। नईम बुखारी की जानिब से ये कहा गया कि अदालत असेंबली तहलील करने का जायज़ा ले सकती है। जिस रूलिंग पर असेंबली तहलील हुई उसे छोड़कर बाकी चीज़ों का जायज़ा कैसे लें। जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से ये कहा गया। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।